Give it to me like. हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच का नेक्स्ट भाग बताऊंगा, जिसमें आज हम जानेंगे नाउन और नाउन के प्रकार और इससे किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं वो। तो चलिए देखते हैं। देख लीजिए, नाउन यानी संज्ञा। जैसे कि मैं पहले वीडियो में बता चुका था कि संज्ञा क्या होता है। तो संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, स्थान, पशु, वस्तु या मानवीय गुण, विचार, अनुभव इत्यादि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। या इंग्लिश में कहा जाए तो सिंपल सा ऑल नेमिंग वर्ड आर नाउन्स, यानी कि किसी भी चीज को, जो किसी भी चीज के नाम को हम ना क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। सिंपल सा, जैसे मान लीजिए व्यक्ति का नाम हो गया यहाँ पे राम, डॉक्टर हो गया, काऊ गाय हो गई, इंडिया, कंट्री, काइंडनेस, इलाहाबाद, हेनेस्टी, जितने भी नाम हैं ये सब के सब क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। अब देखिए संज्ञा और इसके प्रकार, यानी कि काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन यानी कि नाउन के भेद। नाउन के कितने भेद होते हैं? 5। नाउन के 5 भेद होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो देखिए, जब किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी के भी नाम अगर लिया जाए, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है, नहीं व्यक्तिवाचक संज्ञा। सिंपल सा जब किसी हम एक व्यक्ति या वस्तु, स्थान, किसी एक, माने जो प्रॉपर नाउन होता है संख्या में अगर लिया जाए तो ये अकेला होता है। किसी अकेला एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे आप लेना चाहते हैं तो जैसे राम ले लीजिए, गंगा ले लीजिए, यानी कि सिंपल सा किसी एक नाम को हम कहेंगे। ताजमहल ले लीजिए इत्यादि ले लीजिए, इलाहाबाद ले लीजिए, इंडिया ले लीजिए। ये इस प्रकार से, माने कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहा जाता है? प्रॉपर नाउन कहा जाता है। यानी संख्या में यह केवल एक होता है। अगर संख्या में लिया जाए तो यह केवल एक होता है। संख्या में एक, एक व्यक्ति के नाम को ही हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, सिंपल सा। अब चलते हैं हम कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसे कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का मतलब क्या हुआ? कि संज्ञा का ऐसा संज्ञा शब्द जिससे हमें किसी एक आदमी की नहीं, किसी एक ही शब्द से किसी एक व्यक्ति के समस्त जाति, प्रजाति इत्यादि का बोध होता है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। माने कि वह संज्ञा शब्द जिससे समस्त जाति प्रजाति का बोध होता है उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे अगर लिया जाए कि बॉय, तो देखिए बॉय में क्या हो गया? लड़का। यानी कि अगर क्लास में, अगर हमारे क्लास में लड़के हैं और उनसे हम क्लास में लड़के और लड़कियां दोनों होते हैं, तो जैसे हमने बॉयज कह दिया कि बॉयज स्टैंड अप, बॉयज स्टैंड अप, तो क्या होगा? यानी कि जो बॉय होंगे वो सब क्या हो जाएंगे? खड़े हो जाएंगे। बॉयज स्टैंड अप यानी कि बॉयज खड़े हो जाएंगे, गर्ल्स नहीं होंगी। तो इस तरह से क्या हुआ कि पूरे बॉयज ग्रुप का हमने क्या किया? बोध किया। उसी तरह से अगर ले लीजिए गर्ल्स, इससे भी क्या हो गया? लड़की। इसका भी मतलब अगर हम कहें गर्ल्स स्टैंड अप्स तो लड़कियां खड़ी हो जाएंगी, बॉयज नहीं होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसा किया जाता है। आगे देख लीजिएगा, अगर मान ली बॉय, ये गर्ल्स, बॉयज, इसी तरह से हो गया मैन, यानी कि मैन भी कह दिया जाए तो आपके कॉमन नाउन में ही आ जाएगा। वोमेन कह दिया जाए तो ये भी आपके कॉमन नाउन में ही आ जाएगा। इससे नहीं कि पूरे पुरुष जाति का बोध कराती है और ये पूरे स्त्री जाति का बोध कराता है। इसी प्रकार से आते हैं। अगला दिया है आपका क्या? कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन में समझना क्या है? देखिए, इसमें और इसमें भी थोड़ा सा अंतर होता है कि ये किसी एक ही प्रकार के समस्त जाति और प्रजाति का बोध कराता है। ठीक है, लेकिन जो कलेक्टिव नाउन होता है, तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ये समूहवाचक। इसे समझिए, माने कि कहीं पर कोई झुंड हो, समूह हो, पूरे समूह को जब हम एक वर्ड यानी कि एक शब्द से पुकारते हैं तो हमारा कहलाता है कलेक्टिव नाउन। जैसे
आपका कलेक्टिव नाउन में हो जाएगा आर्मी। आर्मी का मतलब होता है पूरे सिपाहियों का झुंड। सिपाही में आपका मैनेजर, कलेक्टर, सोल्जर सब होते हैं। उसी तरह से हो जाएगा आपका फेयर यानी कि मेला, इसमें भी देख लीजिए बहुत सारे भी होते हैं। क्राउड, ये भी हो गया, क्राउड में भी भीड़ होता है। हर्ड यानी कि गायों का झुंड। इस प्रकार से बंच ऑफ किड्स, ये ETC यानी कि इसमें ग्रुप होगा। अब इसमें बताइए हर्ड में गायों का झुंड यानी कि झुंड हो गई। क्राउड में भीड़, इसमें भी बहुत सारे लोग हैं। फेयर में मेला, इसमें भी झुंड है। आर्मी में भी क्या है, झुंड है। तो इस प्रकार के जब शब्द आए जिससे बोध हो कि बहुत सारे लोगों का एक झुंड को हम क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं या उसको संबोधित कर रहे हैं, तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाता है। इसके बाद आता है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, यानी कि जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ का बोध किया जाए, जिससे किसी पदार्थ का बोध किया जाए और उसे मापा तौला जाए। सिंपल सा, जिसको मापा तौला जाए, उसको गिना ना जाए, मापा तौला जाए, तो ये हमारा क्या कहलाता है, मटेरियल नाउन। मतलब कि इसे मापा या तौला जा सकता है, मापा या तौला जा सकता है, ठीक है। और इससे पदार्थ का बोध होता है, पदार्थ का बोध होता है। यानी सिंपल से कहा जाए कि जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ का बोध होता है तथा उसे मापा या तौला जा सकता है, वो हमारा कहलाता है मटेरियल नाउन। जैसे अगर इसमें एग्जांपल्स ले लिया जाए, ऑयल यानी कि तेल, मिल्क, राइस, पल्स यानी कि देख लीजिए, ये ले लीजिए टोटल, बटर, हनी, पल्स डाउन, हनी, ये देख लीजिए। इसको क्या हम गिन सकते हैं, नहीं। ये हमारा जैसे ऑयल, तेल, ये मटेरियल्स है, इसको मापा या तौला जा सकता है। मिल्क, क्या इसको गिना जा सकता है, नहीं। ये राइस, इसको भी हम माप तौल सकते हैं। पल्स दाल, ये भी बटर, मक्खन, हनी, शहद, यानी इस तरह के जो शब्द आते हैं हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में, ये हमारे कहलाते हैं मटेरियल नाउन। इसमें एक और वो भी है, नोट देख लीजिएगा, जैसे कि वुड यानी कि लकड़ी। वुड हमारा मटेरियल नाउन है, वुड हमारा मटेरियल्स नाउन है। बट यहाँ पर ध्यान देना है कि इससे बने जो सामान होते हैं, बट इससे बने या निर्मित सामान होते हैं, सामान, वो कॉमन नाउन होते हैं। वो क्या होते हैं, कॉमन नाउन। यही हमको विशेष ध्यान देना है। जैसे चेयर, टेबल, मेज, चेयर, टेबल, मेज, जो इस तरह से ये जो इससे बने सामान जो होते हैं निर्मित, ये सारे क्या कहलाते हैं, कॉमन नाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी, कॉमन नाउन। इसमें विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम्स में जो एक्सेप्शन होता है वही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो देख लीजिए, अब हमारा वुड्स भी क्या है, मटेरियल नाउन है, बट इससे बना जो सामान होता है वो हमारा कॉमन नाउन में यूज होता है। उसी प्रकार से देख लीजिए एक और, ब्रेड। ब्रेड ये हमारा क्या है, ये भी मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन है, इसलिए इसको हम काउंट तो कर नहीं सकते हैं। तो देखिए, कभी भी ना हम ए ब्रेड का प्रयोग नहीं करेंगे कि एक ब्रेड, ठीक है, कभी नहीं करेंगे, ये गलत होगा। इसके जगह पर हम क्या करते हैं, ए पीस ऑफ ब्रेड, ए पीस ऑफ ब्रेड यानी कि रोटी का टुकड़ा, ऐसे यूज करते हैं। ये आपका गलत होगा और ये आपका सही होगा। इसमें ध्यान देना है मटेरियल नाउन में ये दो चीज, कि मटेरियल नाउन्स यानी कि जिसे पदार्थ का बोध हो, जिसे मापा तौला जा सके, वो हमारा मटेरियल नाउन होता है।
लेकिन इसमें दो ये सेक्शन हो जाते हैं कि वुड भी हमारा मटेरियल नाउन है, लेकिन इससे जो बनने वाला सामान है वो कॉमन नाउन में आता है, ये ध्यान देना है हमें। अगला ब्रेड, ब्रेड हमारा मटेरियल नाउन है, तो चूंकि ब्रेड को हम गिन नहीं सकते हैं इसलिए इसको ए ब्रेड ना लिख के हम क्या लिखेंगे, पीस ऑफ ब्रेड। अब आता है आपका क्या, भाववाचक संज्ञा। इसको हम समझेंगे थोड़ा सा कि ये क्या होता है। तो देखिए, ऐसे संज्ञा शब्द जिससे किसी व्यक्ति के गुण दोष अवस्था का बोध कराया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, भाववाचक संज्ञा। जैसे चाइल्डहुड, चाइल्डहुड यानी कि बचपन, ठीक है कृष्ण, बस रोकी है कद बनवी, हाँ यही एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि चाइल्डहुड हो गया, ब्रेवरी हो जाएगा, बहादुरी, स्वीटनेस हो जाएगा, स्वीटनेस यानी कि मिठास, इस तरह से चलता रहेगा। ये हमारा क्या हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देख लीजिए, अब थोड़ा सा इसमें हम नोट्स में देखेंगे ETC कि क्या क्या हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। तो ध्यान से देखिए, जितने भी एक्शंस होते हैं, एक्शन यानी कि हम जो भी क्रिया करते हैं, एक्शन यानी कि क्रियाएं, क्रियाएं ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होते हैं, जैसे वॉकिंग, वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, रीडिंग हो जाएगा, मतलब कि जितने भी एक्शंस हैं ये सारे ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। इसके अलावा आर्ट्स, आर्ट्स से रिलेटेड एंड साइंस, साइंस ये भी, इनसे भी रिलेटेड जो भी कुछ है वो सारा का सारा हमारा क्या होता है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे आप ले लीजिएगा साइंस में फिजिक्स, फिजिक्स, आर्ट, मैथमेटिक्स, यानी कि सब्जेक्ट जो नाम है ये सब इसमें आ जाते हैं। मैथमेटिक्स यानी कि इस तरह से जो है वो सब आपके क्या हो जाते हैं, ये टोटली आपके इसी में आ जाते हैं। अब आगे देख लीजिए, जितनी भी भाषाएं हैं यानी कि जितनी भी लैंग्वेज हैं, जितनी भी लैंग्वेज है यानी कि भाषाएं, ये टोटली आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, यानी कि टोटली जितनी भी भाषाएं होती हैं ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। इसके अलावा भी अभी है, अब आप देख लीजिए बीमारियों के नाम, यानी कि जितने भी बीमारियों के नाम होते हैं, डिसेज, डिसेज बीमारी के नाम, ये भी टोटली हमारे क्या होते हैं, बीमारी के नाम, ये भी हमारे टोटली एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे कैंसर, इलनेस, इल हो गया। इसके अलावा जो भी है जॉइंटिस। अब ध्यान दीजिएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है भाववाचक है, तो इसमें हम कभी भी ध्यान दीजिएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, नोट में देख लीजिए, नोट में एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कभी भी ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कभी भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। जैसे देख लीजिए आप, जैसे ए एन, इनका प्रयोग हम कभी नहीं करेंगे, लेकिन विशेष स्थिति में, विशेष स्थिति में द का प्रयोग किया जाता है, इसके साथ द का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा टोटली नाउन रहा।
अभी हम नाउन के 5 प्रकार पढ़े, तो ये सिंपल से था। अभी नए नए में आ गया है कि मॉडर्न क्वालिफिकेशन ऑफ नाउन, यानी कि मॉडर्न आधुनिक। अभी जो चल रहा है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, यानी कि अब जो मॉडर्न आधुनिक हिसाब से जो हम नाउन को बांट रहे हैं वो देखिए। तो आधुनिक हिसाब पर 3 टाइप में बांटा गया है। आधुनिक हिसाब में 3 टाइप्स के नाउन होते हैं। 3 टाइप्स के नाउन हो गए हैं। तो देख लीजिए कैसे। तो ये हमारा एक प्रॉपर नाउन, और इन दोनों को कॉमन और कलेक्टिव नाउन को कहा जाता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, और इन दोनों को कहा जाता है अनकाउंटेबल नाउन। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि क्यों इसको काउंटेबल नाउन है, इसको इनकाउंटेबल। आप कहेंगे प्रॉपर नाउन को भी तो हम गिन सकते हैं। तो देखिए प्रॉपर नाउन सिंपल सा, भी शुरू में पढ़ा ना कि संख्या में क्या होता है 1, इसलिए इसको अलग रखा गया। इसकी गिनती करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी क्या होता है 1 होता है। तो इसलिए ये जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, तो इसमें जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है ये अलग ही होता है, यानी कि इसके हिसाब से हमको 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये होते हैं काउंटेबल नाउन। ये वो नाउन है जिसकी गिनती की जा सकती है। जैसे मान लीजिए कि बॉयज ही है क्लास में, उसको गिन सकते हैं। मेन है कहीं, उनको भी गिन सकते हैं। और कलेक्टिव नाउन समूह है, झुंड है, टीम है। हमारी इंडिया की टीम, उसमें भी 11 खिलाड़ी होते हैं। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। एक आर्मी ही, सेना ही होती है, उनकी बटालियन होती है, कितने बटालियन में कितने सेना है, कितने लोग हैं, कितने हर ग्रुप में। तो ये हमारा काउंटेबल नाउन है, ठीक है। कीज हो गई, बंच हो गया, सब हम गिन सकते हैं, यानी कि जिसकी गिनती की जा सकती है वो हमारी क्या कहलाती है, काउंटेबल नाउन। अब आगे देख लीजिएगा, यहाँ मटेरियल नाउन्स, इसको मापा और तौला जाता है ना, इसको गिना नहीं जाता है, इसलिए किस में आ जाता है, अनकाउंटेबल नाउन में आ जाता है, ठीक है। अगला दिया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी देख लीजिए, भाववाचक संख्या। इसको भी हम गिन नहीं सकते हैं, इसको हम व्यतीत कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन इसको हम गिन नहीं सकते हैं। इसलिए ये मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो ये आज मॉडर्न में चल रहा है। ऐसे नाउन हमारे 5 प्रकार के थे ही। अब इन्हीं 5 को 3 भागों में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। पहला प्रॉपर नाउन, क्योंकि संख्या में 1 होता है, इसको गिनने की आवश्यकता नहीं होती है, और ये दोनों गिनती की जा सकती है, इसलिए इसको कहा गया है काउंटेबल नाउन। और इन दोनों की गिनती नहीं की जा सकती है, इसलिए कहा जाता है अनकाउंटेबल नाउन। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।